खुतबा नंबर 126 आप अलैहिस्सलाम का इरशाद करामी जब अताया की बराबरी पर एतराज किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम मुझे इस बात पर आमादा करना चाहते हो कि मैं जिन रियाया का जिम्मेदार बनाया गया हूं उन पर जुल्म करके चंद अफराद की कुमक हासिल कर लूं? खुदा की कसम, जब तक इस दुनिया का किस्सा चलता रहेगा और एक सितारा दूसरे सितारे की तरफ झुकता रहेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। ये माल अगर मेरा जाती होता, जब भी मैं बराबर से तकसीम करता। Do you command me that I should seek support by oppressing those over whom I have been placed? By Allah, I won't do so as long as the world goes on, and as long as one star leads another in the sky. Even if it were my property, I would have distributed it equally among them. चे जाए कि ये माल माल खुदा है, और याद रखो कि माल का नाहक अता कर देना भी इसराफ और फजूल खर्ची में शुमार होता है, और ये काम इंसान को दुनिया में बुलंद कर देता है तो आखिरत में जलील भी कर देता है, लोगों में मोहतरम बना देता है तो खुदा की निगाह में पस्तर भी बना देता है। Then why not when the property is that of Allah? Beware, certainly that giving of wealth without any right for it is wastefulness and lavishness. It raises its doer in this world, but lowers him in the next world. It honors him before people, but disgraces him with Allah. और जब भी कोई शख्स माल को नाहक या ना अहल पर सर्फ करता है तो परवरदिगार उसके शुक्रिये से भी महरूम कर देता है और उसकी मोहब्बत का रुख भी दूसरों की तरफ मुड़ जाता है। फिर अगर किसी दिन पैर फिसल गए और उनकी इमदाद का भी मोहताज हो गया तो वो बदतरीन दोस्त और जलील तरीन साथी ही साबित होते हैं। If a man gives his property to those who have no right for it or do not deserve it, Allah deprives him of their gratefulness, and their love too would be for others. Then if he falls on bad days and needs their help, they would prove the worst comrades and ignoble friends.